हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार तरीके से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। इसी बीच आप सभी के एग्जाम से पहले एसएससी जीडी का एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है 4 फरवरी से। उस एग्जाम से पहले हम आपको गाइड करने के लिए एक गिफ्ट लेकर आए। गिफ्ट में क्या है? प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए मार्गदर्शन करने के लिए आपको किन सब्जेक्टों पर आपको पकड़ बनानी है, किन चैप्टर पर आपको पकड़ बनानी है, किन चैप्टर पर आपको और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। हमें ये पता है, हमें इतना एनालिसिस है आपकी समस्या किन चैप्टर पर सबसे ज्यादा आती है। क्योंकि हम भी अक्सर देखते हैं, लाइब्रेरी का माहौल देखते हैं, जगह जगह देखते हैं, हम ऑफलाइन और ऑनलाइन से लेकर के सारी चीजों का हम एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने वाले हैं। आपको एसएससी जीडी के अंतिम पड़ाव पर किस तरीके से अप्रोच अपनाना है, किस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर यहां पर मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं, यहां पर देखेंगे सर अंतिम समय का क्या होने वाला है, इसको भी देखेंगे। सर क्या होगी स्ट्रेटजी, क्या अब की बार सबका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपने देखा होगा बच्चे पॉइंटों से ज्यादा कटते हैं, फाइनल मेरिट में पॉइंटों से बच्चे कटे हैं। इसका रीजन क्या होता है? मैं कोशिश ये करना चाहूंगा, मैं आप सभी को ये एडवाइस देना चाहूंगा, बड़ा या छोटा भाई होने के नाते, कि आपका कोई भी नंबर ना कटे। अक्सर वो नंबर ना कटे जिसे आप सही कर सकते थे, ताकि आप बाद में सोचें इसको तो मैं सही कर सकता था, ये क्वेश्चन मेरा कैसा गलत हो गया। उस समय दुख होता है उस क्वेश्चन का जिस समय फाइनल मेरिट आती है। क्योंकि हमें ये ज्यादा सोचना होता है, यार हमसे पेपर में सही क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बाकी जो हम पे नहीं आता वो गलत हो जाए, एक बार को संतुष्टि हमें हो सकती है, मगर जो हम पे आता है वो गलत हो जाए तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते। यहां पर अगर बात करते हैं, यहां पर सभी देखेंगे पॉइंट क्या है सर, आपके की पॉइंट क्या है। आप सभी जानते हैं एसएससी जो जीडी का एग्जाम है, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है, ये आप सभी के सामने डेट मेंशन कर रखी है फरवरी में। 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 और 17, 18, 19, 20, 21, 25 ये आपका एग्जाम चलेगा। इन दिनों आपको एसएससी जीडी की परीक्षा देनी है। ये आपकी तैयारी का मतलब, ये हम विद्यार्थी हैं जनाब, हम वो विद्यार्थी हैं, हमारी पूरी साल की मेहनत 1 घंटे में एग्जामिनर देख लेता है कि इस बच्चे ने पहले कितनी मेहनत, कितनी पढ़ाई की है। 1 घंटे में हमारी मेहनत देखी जाती है, हम वो विद्यार्थी हैं। यहां पर अगर बात करते हैं हम अपनी, यहां पर बात करते हैं सर मैथ का क्या अप्रोच होना चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप तो हिंदी पढ़ाते हो, मैथ का कैसे ले आए? अबे चीजें मैं आपको बताऊं, एग्जाम कराकर हम भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जिस चीज को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग होता है। जिसको इंटरेस्ट सभी का अलग अलग होता है, ठीक है, किसी को भी पढ़ा सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं सब कैलकुलेशन में, मैं आपको बता दूं इसका जो विशेष फॉर्मूला होगा, इसका जो विशेष फॉर्मूला होगा आपके लिए, विशेष चीजें क्या होगी कैलकुलेशन में, उन चीजों पर काम करना है जो आपके कहते ना स्क्वायर कह सकते हैं, मतलब वर्ग कह सकते हैं, घन कह सकते हैं, या मल्टीप्लाई कह सकते हैं। मतलब कैसे हम अधिकतम चीजों को कम सेकंडों में कैसे कर सकते हैं। अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती, मतलब सरलीकरण की चीजें जो कैलकुलेशन से संबंधित है, उस पर यहां पर काम करना है, तब आपके यहां पर यह कैलकुलेशन मजबूत होगी। जिसके पास समय है एक बार वो कम से कम 15 मिनट डेली अपना समय कैलकुलेशन के लिए निकाले, 15 मिनट या 30 मिनट कैलकुलेशन के लिए, नई नई अप्रोच के साथ, ताकि आप जो आपके पास पहले से आता है उससे बेहतर आप क्या कर सकते हैं अंतिम समय पर। अगर बात करते हैं अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक में आपको बता दूं अनुपात, समानुपात, अनुपात समानुपात, या बात करता हूं प्रतिशत की, या बात करता हूं प्रतिशत की, या बात करता हूं नाभधारा की, नाभधारा की, या बात करता हूं आपके सामने जो वो चैप्टर लिख रहा हूं जो आपके सामने बाधा उत्पन्न करते हैं, या बात करता हूं साझेदारी,
साझेदारी, ठीक है, और CISI आप सभी जानते हैं, अक्सर कर ही लेते हैं। इन चैप्टर पर आप सभी को कमांड बना देना है। ये चैप्टर रिवीजन करके जाना। यहां से अक्सर आपने देखा होगा, पहले भी आपने पेपर दिए होंगे, अगर ये बात गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जाना। ये बात बिल्कुल सटीकता, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ना, बिल्कुल हट को टच करने वाली बात है। बच्चों की गलती कहां पर होती है? इन चैप्टरों में गलती होती है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे। उसके बाद यहां पर सर मैथ का क्या करना है, डेली एक मौका देना है और उसे एनालिसिस करना है, गलती कहां पर हो रही है उसे आप सभी एनालिसिस करेंगे, जो भी बच्चा कर रहा है। उसके बाद एनालाइज करने बाद टॉपिक जो वीक है, जो प्रश्न गलत हो रहा है, उसे रिवाइज आप सभी को करना है। जब चीजें सुधर सकती हैं इस समय पर, अगर मेंसुरेशन आपके टॉपिक है, मेंसुरेशन में क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्योंकि यहां पर बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। अगर 20 में से 20 नहीं लाओगे तो सिलेक्शन आप सभी जानते हैं चुनौतियों में जूझोगे। आप कहोगे सर सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन तब होगा जब इन सब्जेक्टों में 20 में से 20 नंबर लाओगे आप सभी। यहां पर अगर बात करता हूं मेंसुरेशन से जो संबंधित फॉर्मूला है वो रिवाइज करके जरूर जाने, इस बात का ध्यान रखना। तभी इन चीजों को मैं आपको जगाने के लिए आ रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो साझा जरूर करना अपने साथियों के पास। ये करा टॉपिक 5 साल के, मतलब टॉपिक वाइज 5 साल के आए हुए प्रश्न, 5 साल के पुराने प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करें। मतलब 5 साल तक के जो पिछले आए हुए प्रश्न है उनकी टॉपिक वाइज एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाना है। जिनके पास समय है, जिनके पास समय नहीं है, उनको भी जहां तक हो सके उतने प्रैक्टिस तो करनी है इस वीडियो को देखने के बाद। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप ये कहो कि सर मैं समस्याओं, मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ, तो आपकी कहीं ना कहीं गलती है। इसी के साथ अगर बात करता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक की, सर रीजनिंग में क्या है। रीजनिंग में आप देखेंगे बाकी विषयों से मतलब सबसे सरल है और स्कोरिंग भी है, इतना आप सभी जानते हैं। और इससे ज्यादा बेहतर कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में आप 100% स्कोर कर सकते हैं अगर आप बेहतर स्टूडेंट है तो, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो। अगर बात करता हूं रीजनिंग के जो कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं, जैसे स्लोलिज्म मतलब बैनारिक, सिटिंग एंड बैठक व्यवस्था, पजल मतलब पहेली, ये सब्जेक्ट है। और बहुत से करते होंगे सर ब्लड रिलेशन, कर तो लेते हैं मगर उनके प्रैक्टिस कर लेना, ए गुणा बी, ए गुणा ए बी का भाई है, बी गुणा सी, बी सी का पिता है, इस तरह के सवाल आते हैं। मतलब ब्लड रिलेशन का चौथा टाइप, उसे भी कवर करके जाना है। यहां से भी आपसे पूछा जाता है रक्त संबंध में, रक्त संबंध में चौथा टाइप एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हो चुका है, इतना आप सभी जानते होंगे। उसके बाद टॉपिक में बात करते हैं मतलब कैलकुलेशन डाटा, जो लॉजिक वाले सवाल होते हैं, कैलकुलेशन डाटा लॉजिक सवाल। जब मिसिंग नंबर हो जाएगा, नंबर सीरीज आ जाएगी, ग्रुप एनालॉजी आ जाएगी। इसकी ज्यादा से ज्यादा आप सभी को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और मॉक टेस्ट में 100% का आप सभी को प्रयास करना है, 100% का प्रयास करना। जब आप बेहतर तरीके से कुछ अच्छा रिजल्ट लेकर के आओगे, कुछ बेहतर रिजल्ट लेकर आओगे, इस बात की ये आपका छोटा, आपका बड़ा भाई आपसे गारंटी देता है, आपको गारंटी देता है। अगर आप बेहतर ना करके आओ तो मुझे बता देना, कमेंट करके आना, सर आपने जो चीजें बताई थी हम बहुत बढ़िया तरीके से चीजों से बढ़िया तरीके से एग्जाम क्रैक करके आए, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आए। यहां पर अगर बात करते हैं लॉजिक नया लगे उससे प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। जहां पर लॉजिक नया लग रहा है, मतलब ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है जहां पर लॉजिक नया लग रहा है, चाहे बुक से हो, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे कोई नई बुक लानी पड़े, ऐसे प्रश्नों की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। पुराने तो आपको आते ही है, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, भीड़ की वजह बननी है, ये आप पर निर्भर करता है। इसी के बाद अगर बात करता हूं सर यहां पर बात करता हूं जीके जीएस की। सर जीके जीएस की बात करता हूं, जीके जीएस में क्या करना है, इसका ही फंडा बता दीजिए। इसका फंडा यह है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये करनी है टॉपिक वाइज, और डेली प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। मैं आपको बता देता हूं, उसी के साथ स्टैटिक जीके का अपने आप में एक अच्छा योगदान होता है। स्टैटिक जीके का रिवाइज करना है आप सभी को, ठीक है, अच्छा वेटेज होता है, अच्छा भार होता है स्टैटिक जीके का। अगर बात करता हूं सभी विषयों में सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करें, बिल्कुल सही बात है, सब्जेक्ट वाइज करनी है। एक किताब को 10 बार पढ़ लो, ना कि 10 किताबों को एक बार। ये माइंड में लॉक कर लेना सभी, और शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से इस विधि पर काम करना है। जिंदगी में कभी आपका
ऐसे नहीं कहोगे किसी से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जिंदगी में ये कहोगे छाती ठोक करके तैयारी तुम कर रहे हो तो तैयारी हम भी कर रहे हैं, अब की बार वर्दी हमारे कदम चूमेगी, इसके अब की बार सिलेक्शन हम लेकर के जाएंगे ट्रेनिंग पर। अगर बात हम यहां पर करते हैं प्रतिदिन जी के जीएस के प्रश्नों का मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, बिल्कुल सही बात है। यहां पर करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर की जो 10 से 12 मंथ की मतलब पिछली जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन जरूर करके जाएं, ये आपके लिए बहुत वरदान साबित हो सकती है जीएस में अच्छा स्कोर लाने के लिए। इससे ज्यादा बेहतरीन चीजें और इससे ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट या इससे ज्यादा बेहतर तरीका या इससे ज्यादा बढ़िया चीजें एग्जाम से पहले किसी चैनल पर नहीं मिलेंगी जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ ऐसा करा जाए ताकि जो बच्चे बोल रहे हैं, जिन बच्चों को यह नहीं पता कि एग्जाम से पहले हमें करना क्या है, हम करें क्या, ताकि उनके लिए बेहतर तरीके से एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, इस ट्रैक पर चलते रहें, उनको सिलेक्शन का रास्ता दिखा दिया जाए। इसी के साथ अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सर हिंदी में क्या है, अब आया सर जिसे तुम पढ़ाते हो। यहां पर बात करते हैं पाठ्यक्रम को समझे, एसएससी जीडी में सभी जानते हैं, इसको भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसमें भी पूरे नंबर ला सकते हैं। यहां पर करना क्या, व्याकरण पर ध्यान देना है, मतलब व्याकरण हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, सभी जानते हैं, तो लिखित कहानी है। मुझे पर्यायवाची विलोम शब्द मुहावरे और यहां पर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण लिंग वचन व्याकरण अध्ययन, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर हैं जिन पर आप दिक्कत होती है, मेरे नाम से भी अगर वीडियो सर्च मारोगे यूट्यूब पर आप सभी को मिल जाएगी, हिंदी बाय आनंदवीर सम्राट सर, आप सभी के सामने वीडियो आ जाएगी, सर्च मारोगे तो हिंदी की, तो बहुत बढ़िया तरीके कॉन्सेप्ट से चीजें मैंने समझा रखी है यूट्यूब पर, और सभी को बढ़िया तरीके से हेल्पफुल वीडियो रहेंगी सारी। वो वीडियो मैं करवा चुका हूं यूपी पुलिस में भी। जो बच्चे कहते हैं ना सर हमारा पेपर नहीं फंसा, वहां से पेपर नहीं फंसा, वहां से पढ़ा था, आपने समय नहीं दिया। समय पुरानी वीडियो खंगाल कर देख लो, बिल्कुल आज से 1 साल पहले की भी देखोगे ना, 8 महीने पहले की भी देखोगे, पेपर से पहले की डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल भी ऑप्शन भी चेंज नहीं है, ऐसे क्वेश्चन फंसाए पेपर में। यहां पर देख लो, आप कहेंगे सर शब्दावली निर्माण, नए शब्द वाक्यांश, मतलब यहां पर शब्दावली निर्माण करना है, नए शब्द करना है, तो यहां पर इन चीजों पर आप सभी को ध्यान देना है, इन चीजों को शानदार तरीके से आप सभी को पढ़ना है। उम्मीद करता हूं आप सभी को सारी कॉन्सेप्ट, सारी चीजें बहुत बेहतर, शानदार, जानदार तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अगर बात यहां पर मैं करता हूं सर, यहां पर बात करता हूं हिंदी का, यहां पर नेगेटिव का फंडा होता है 1/4 की होती है, इस बात को ध्यान रखना। बहुत से कहते हैं सर 1/8 की सुनी है हमने, 1/4 की होती है, गूगल पे सर्च करोगे तो 1/4 की आएगी, कहीं पता पड़ेगा चाचा ताऊ भैया भाभी इनके चक्कर में पड़ रहे हो सर यहाँ 1/8 की बताते हैं, नहीं कुछ नहीं, यहाँ 1/4 की होती है। आप सभी जानते हैं इंग्लिश का होता है, हिंदी का होता है वेटेज, मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के आते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, इसी के साथ जी के जीएस सीए के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, 180 क्वेश्चन होते हैं 160 नंबर के होते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं सिलेक्शन लेने के लिए आज की डेट में कितने नंबर कम से कम होने चाहिए, आप सभी के कम से कम 150 पार नंबर होने चाहिए 160 में से। और यह स्थिति पता है पेपर डिसाइड करेगा मेरिट का, किसी भी फिजूल गर्दी में ना पड़े कि मेरे कट ऑफ देखें पेपर देने से पहले, कट ऑफ देखना पेपर देने के बाद, पेपर देने से पहले ये सिर में दर्द करना है। जो चीजें मैं बता चुका हूं इन चीजों पर आप सभी को काम करना है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप सभी को बढ़िया लगी होंगी, शानदार लगी होंगी। इसके बाद अगर बात करते हैं, इसका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, इसके बाद सीबीटी के बाद पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी होते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, मतलब ये एक ही दिन में दोनों हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एमई होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है यहाँ पर, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आप सभी को बुला लेते हैं, आ जाइए ज्वाइनिंग के लिए। ये सारी चीजें आप सभी के लिए दे दी जाती हैं। क्या यहां तक सभी समझ पाए? बिल्कुल शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से आप सभी समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ, अपनी सखियों के साथ सभी साझा करना है, शानदार तरीके से अपने दोस्तों को पहुंचाना है। मेरा केवल उद्देश्य ये था अपने उन चीजों को जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अब तक मैंने पढ़ाया, एसएससी जीडी से पहले उनके लिए कुछ गिफ्ट दिया जाए ताकि वो पेपर में बेहतरीन कर सके, शानदार कर सके, जानदार कर सके, जबरदस्त। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ,
जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।